guys and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. RBI लीगल ऑफिसर सुनने में कितनी अच्छी पोस्ट लगती है ना. इनका एक्चुअली में काम क्या होता है, रोल्स क्या है, सैलरी ग्राफ क्या है, करियर ग्रोथ क्या है, ये आज के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इससे मोटिवेट होकर इन एग्जाम्स की तैयारी करने के बारे में सोचें और अपनी प्रेपरेशन को किक स्टार्ट करें एवरीबडी. राइट. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि ये पोजीशंस नोटिफाई कब होती हैं. इस ईयर के लिए ये पोजीशन लास्ट मंथ ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है, इसका एग्जाम भी हो चुका है और पिछले 2 साल से इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस पोस्ट योर क्वालिफिकेशन मैंडेटरी भी हो रहा है. राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं एज अ लीगल एडवाइजर यदि आप किसी पोस्ट को ज्वाइन करते हैं या लॉ ऑफिसर बनते हैं तो. ठीक है. तो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, किस फॉर्मेट में होंगी, ये हम थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले. सॉरी. सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ लीगल एडवाइजर. ठीक है. आपका काम है कि आप आरबीआई के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बैंकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल लॉज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एडवाइजरीज दो. एंड जो आपका पेपर भी आता है उसमें भी आपसे प्राइमरीली यही सब लेजिस्लेशंस पूछे जाते हैं. ठीक है. कुछ प्रोविजंस जो है आरबीआई एक्ट के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, फेमा एंड कंपनी लॉ के, उनको इंटरप्रेट करना फॉर द पर्पस ऑफ आरबीआई. दिस इज योर प्राइमरी एंड फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीवन. देन ड्राफ्ट करना टाइम टू टाइम लीगल सर्कुलर्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस और इंटरनल पॉलिसीज. ठीक है. ये आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है आपके पूरे वर्क प्लेस का 70% आपका टाइम इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर डेफिनेटली जाता है. ठीक है. पूरी इंटरनल पॉलिसीज आपको रेगुलेट करनी होंगी. जो नोटिफिकेशंस आरबीआई के बिहाफ पे रिलीज होंगे उसके रेगुलेशन और उसके इंटरप्रिटेशन में आप ड्राफ्टिंग में होंगे. ठीक है. देन आरबीआई जो एग्रीमेंट्स या एमओयू साइन करता है डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में. ठीक है. उनके एग्रीमेंट्स को टाइम टू टाइम वेट करना, एमओयूज को वेट करना, रेगुलेटरी डायरेक्शंस देखना. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन लीगल ऑफिसर इन आरबीआई. Then third legal responsibility is looking forward the litigation and management wing of RBI. ठीक है. जो इम्पैनल्ड एडवोकेट्स हैं उनके थ्रू आरबीआई को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करना, उनकी फाइलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, टाइमली उसके एडजुडिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना, समय समय पे एफिडेविट्स, ब्रीफिंग नोट्स और लीगल ओपिनियंस फ्रेम करना ताकि दूसरे एडवोकेट्स केस में आरबीआई को रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीआई को असिस्ट करना फाइनेंशियल रेगुलेशंस और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स डेवलप करने के लिए. So these are the very primary responsibilities if you get appointed as an RBI legal officer. आपको यदि इसमें से किसी में भी इंटरेस्ट है तो ट्रस्ट माय वर्ड्स एवरीबडी, आगे जब सैलरी सुनोगे ना तो तुम इस एग्जाम को डेफिनेटली एम करोगे. ठीक है. और तुम्हें ये अभी बताने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है ताकि तुम नेक्स्ट ईयर इस एग्जाम की तैयारी बहुत समय से पहले चालू कर दो, बिकॉज इसका कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाता है गाइज. राइट. सो दीज आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लीगल ऑफिसर एट आरबीआई. ठीक है. डेली टास्क में क्या क्या कवर हो सकता है? बैंक की कंप्लायंस वायलेशन फाइलिंग को देखना, लीगल नोट्स फाइल करना इंटरनल कमिटीज के लिए टाइम टू टाइम, एक्सटर्नल लॉ फर्म्स के साथ में कोऑर्डिनेट करना कि कब उनको मतलब लिटिगेशन वाला जो पूरा पार्ट है उसको कोऑर्डिनेट करना रेगुलर बेसिस पे. ठीक है. लीगल रिस्क एग्जामिन करना, जो भी नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या नए फाइनेंशियल रेगुलेशंस में आ सकते हैं वो सब. देन समय समय पे आरबीआई की पोजीशन को प्रिपेयर करना फॉर रिप्रेजेंटेशन इन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट केसेस, बिकॉज यू माइट हैव सीन कि आरबीआई के अगेंस्ट भी काफी सारे लिटिगेशंस फाइल किए जाते हैं और कई बार आरबीआई भी किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट लिटिगेशन फाइल करता है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. तो उनके कॉन्टेक्स्ट में पोजीशन देखना, केसेस को रेफर करना, केसेस को एडजुडिकेट करना, मैटर्स को कंसिडर करना इज अनदर मेजर टास्क विच इंक्लूड्स इन द डे टू डे टास्क ऑफ ए लीगल ऑफिसर एट आरबीआई एवरीवन. देन मूविंग फर्दर, बेसिक पे की बात करें. ठीक है. तो जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है आपकी उसमें आपका 78,450 आपका बेसिक पे है और आप जैसे ही इसमें अपने अलाउंसेस मिला लेंगे, दैट इज योर डीए, हाउस रेंट, बैंक अकोमोडेशन, मेडिकल या इंश्योरेंस बेनिफिट्स, आपका ट्रैवल कंसेशन हो गया, एजुकेशन कंसेशन या अलाउंस हो गया, तो आपका जो इन हैंड सैलरी हो जाता है वो 1,41,600 रुपीज़ के आसपास होता है. ठीक है. सैलरी फॉर अ फ्रेशर, नॉट इवन अ फ्रेशर मानते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स की पर्क. ठीक है. इतना अच्छा काम, इतना अच्छा वर्क प्रोफाइल एंड साथ में इतनी अच्छी सैलरी टू स्टार्ट विद, प्लस आरबीआई के साथ जो एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि इसकी पोस्टिंग्स मैक्सिमम मेट्रो सिटीज में ही आती हैं.
ट्रांसफरेबल जॉब ये भी है, लेकिन ट्रांसफर के लिए बहुत ज़्यादा ऑफिसेज अवेलेबल नहीं है। तो कुछ सिटीज़ है हमारी कंट्री में 10 to 11 जहाँ पर आपकी पोस्टिंग आगे पीछे आती है, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेट्रो सिटीज़। तो कोई छोटी सिटी में जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी गाँव में जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मिला ना मोटिवेशन, सैलरी और पर्क्स और बेनिफिट्स देख के, right? Now if you're looking forward to prepare for any of these examinations, not just RBI but other government law officer examinations also everybody, so I would suggest you to please refer the Top Rankers portal, ठीक है। उसमें जब फटाफट लॉ पीजी पे जाके क्लिक करना, किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम में, स्पेसिफिकली आरबीआई लॉ में जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, विल बी नेविगेटिंग यू टू आर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन कोर्स एवरीवन। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बैच है, ठीक है, जिसमें आपके पास साल भर पूरे क्लासेस का, लाइव क्लासेस का एक्सेस रहेगा, ठीक है। और जो भी एग्जामिनेशन आने वाली होती है, वी आर देयर टू हेल्प यू। पूरा कंप्लीट आपका प्रिपरेशन अंडर वन रूफ यहाँ पर हो जाता है। बहुत अच्छी एकेडमिक टीम है, ठीक है। हम सबके पास 5 years प्लस का एक्सपीरियंस है अब इंडस्ट्री के अंदर। हम आपकी पूरी बैंकिंग लॉ ऑफिसर की जर्नी को वन रूफ में कवर कर देते हैं। तो यदि आरबीआई नहीं भी हो रहा है, ठीक है, तो भी आप दूसरे एग्जामिनेशंस लाइक आईबीपीएस, एसओ, सेबी लॉ ऑफिसर, ये सब एम कर सकते हो, है ना। एंड आपके पास यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, इतनी अच्छी फैकल्टी की टीम है तुम्हारे पास अवेलेबल। सो आई थिंक यू शुड गो राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। एक बार जाओ, कोर्स को चेकआउट करो, एंड यू कैन फॉर बेस्ट डिस्काउंट यू कैन कॉल अस ऑन 6363286363 ऑल्सो एवरीबडी, राइट। तो ये सैलरी देख के 100% बहुत मोटिवेशन तो मिला ही होगा सबको, राइट। आप थोड़ा सा करियर ग्रोथ समझ लेते हैं, ठीक है। आरबीआई का बहुत ही करियर ग्रोथ स्ट्रक्चर्ड है और टाइम बाउंड है। जब आप एग्जाम दे के अपॉइंट होते हैं, तो आप अपॉइंट होते हैं एट द पोजीशन ऑफ लीगल ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर। उसके बाद आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ फ्यू इयर्स आपका जो प्रमोशन है वो होता है टू एजीएम, which is assistant general manager, ठीक है। आफ्टर AGM you will be promoted to DGM, that is deputy general manager, and then you will be promoted to the general manager, ठीक है। यूजुअली लोग यदि एक अर्ली एज में, अपने लेट 20s में, अर्ली 30s में अपॉइंट होते हैं, तो वो डेफिनेटली GM तक या फिर CGM तक तो पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। देन चीफ जनरल मैनेजर उसके ऊपर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू अचीव, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू अचीव, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, बट ये आपका करियर ग्रोथ का चार्ट है। सो आफ्टर GM आप CGM की तरह अपॉइंट हो सकते हैं, चीफ जनरल मैनेजर की तरह। आफ्टर दैट आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद में द फाइनल पोस्ट इज डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है। तो ये आपका प्रमोशन लैडर है, आप इसके तरीके से अपॉइंट हो सकते हो और आपका प्रमोशन हो सकता है इन द गिवन हायरार्की एवरीबडी, राइट। So that was all about the RBI legal officer everyone. I would request you to go through the portal and check our course once. Plus do not forget to follow us on social media handles, Instagram, YouTube, TR Law Community and Telegram everybody, and we'll be there to guide you, update you regarding any of the notifications in the government law stream. That's it for this specific video everybody. All the best and take care.